बांग्लादेश की एक अदालत ने 23 लाख डॉलर के गबन मामले में नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को जमानत दे दी है। मोहम्मद यूनुस को एक और मामले में राहत मिल गई है। ये मामला श्रम कानून के उल्लंघन से जुड़ा है, जिसके चलते उन्हें 6 जनवरी 2024 को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। यूनुस खान ने इस मामले में अपील की तो कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। अभियोजक मीर अहमद अली सलाम का कहना है कि ग्रामीण टेलीकॉम के लेबर वेलफेयर फंड में 250 मिलियन से ज्यादा का गबन हुआ। आरोपियों ने मजदूरों की बजाय ट्रेड यूनियन के नेताओं को पैसे दे दिए, जबकि ये पैसे श्रमिकों को मिलने चाहिए थे। पैसों के गबन मामले में मोहम्मद यूनुस समेत अन्य 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 3 मार्च को यूनुस अदालत में पेश हुए। बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि यूनुस और बाकी लोग बेकसूर हैं। इस पर मोहम्मद यूनुस का क्या कहना है, वो सुनिए। That's a $1 million question. Everybody has his own answer probably. And the more you ask, the more varieties of answers you'll get. You can divide it into categories, but this will not end the whole list of things. Why she hates me? Some say it's political. पिछले साल दुनिया भर के 170 से ज्यादा नोबेल विजेताओं ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को पत्र लिखकर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उन्हें निलंबित करने की अपील की थी। वहीं इस कार्रवाई पर यूनुस के समर्थकों का कहना है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ खराब संबंधों की वजह से यूनुस को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि शेख हसीना सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है। मोहम्मद यूनुस अब हैं कौन, वो जानिए। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के निवासी हैं। 28 जून 1940 को बांग्लादेशी प्रेसिडेंस के चटगांव में उनका जन्म हुआ। पढ़ाई लिखाई चटगांव और ढाका में हुई। ढाका यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके बाद चटगांव कॉलेज में इकोनॉमिक्स के लेक्चरर बन गए। 1965 में यूएस की यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में पीएचडी की। अर्थशास्त्री होने के साथ साथ मोहम्मद यूनुस सामाजिक उद्यमी और बैंकर भी रह चुके हैं। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन के लिए यूएस में समर्थन उन्होंने जुटाया और वहीं से बांग्लादेश सूचना केंद्र का संचालन किया। भारत की मदद से 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली। मोहम्मद यूनुस की वतन वापसी होती है, नई सरकार का गठन होता है। उसमें यूनुस को योजना आयोग में पद मिलता है, लेकिन वो जल्द ही इस उबाऊ नौकरी को छोड़ देते हैं। फिर साल 1974 में भीषण अकाल पड़ता है। मोहम्मद यूनुस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं। उस वक्त देश के हालात बेहद खराब होते हैं, नाजुक होते हैं। मोहम्मद यूनुस देश की बड़ी जनसंख्या को गरीबी से निकालना चाहते हैं। इसके लिए वो ग्रामीण आर्थिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मकसद था गरीब कामगारों को रसूखदार के चंगुलों से मुक्त कराना। इसलिए वो रूरल बैंकिंग के सेक्टर में माइक्रो क्रेडिट को और माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट देते हैं, ताकि गरीब कामगारों को ग्रामीण बैंकों से सस्ती दरों पर लोन मिलने लगे और रसूखदार के चंगुलों से उन्हें मुक्ति मिल सके। बता दें कि यूनुस के माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो क्रेडिट कॉन्सेप्ट को भारत समेत दुनिया के ज्यादातर गरीब और विकासशील देशों ने अपनाया है। मोहम्मद यूनुस की इस उपलब्धि पर उन्हें साल 2006 के नोबेल शांति पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था। नोबेल के अलावा मोहम्मद यूनुस को कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। इनमें यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम और कांग्रेसनल गोल्ड मेडल शामिल है। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें TV9 डिजिटल के साथ।